नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है स्वप्निल सिंह की, जो कि मेरा एक ख़ास दोस्त है। उसने मेरे को ये कहानी भेजी है और अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, कहानी का एंजॉय लेना। स्वप्निल सिंह को प्यार से टोनू बोलते हैं। टोनू अपने पापा के साथ एक दिन ज़मीन देखने के लिए गया था। टोनू अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पापा ने कहा, चल टोनू, मेरे साथ चल, मैं तेरे को अपनी ज़मीन दिखा कर लाता हूँ। टोनू ने कहा, अपनी ज़मीन? कौन सी ज़मीन? पापा ने कहा उसके ने, अरे रे, मैंने ज़मीन खरीद ली बेटा, 30 बीघा के अंदर अपनी ज़मीन है, वो खरीद ली, और चल मैं तेरे को दिखा कर लाता हूँ। तो टोनू उसके पापा के साथ बैठकर गाड़ी पर और ज़मीन देखने के लिए चले गई। करीबन उनके घर से वो ज़मीन 40-50 किलोमीटर दूर थी। वहाँ पर जब गाड़ी उतरी तो टोनू गाड़ी से उतरा तो उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। वो जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ही शांत माहौल था और वहाँ पर अजीब सी बेचैनी थी। टोनू को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं वो जगह उसको अजीब सी लग रही थी, परंतु उस जगह की एक खासियत थी, वहाँ पर चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। जब उसके पापा उसको ज़मीन दिखाने के लिए अंदर लेकर गए तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पानी का छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल मान लो एक छोटी सी नहर थी, नहर टाइप का था, जिसके अंदर जानवर पानी पिया करते हैं और कभी कभी आदमी नहा लिया करते हैं, ऐसा था। वहाँ पर एक कुआं भी था, साइड में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। उसके पापा ने उसको ज़मीन दिखाई और वो वापस अपने घर के लिए लौट आए। लौट आने के बाद उन्होंने खाना खाया और टोनू कल सुबह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो उसके एक दोस्त ने कहा, यार कहीं घूमने चलते हैं। टोनू ने कहा, कहाँ चलेंगे घूमने, रहने दे। वो 4 दोस्त बैठे हुए थे, तो 4 दोस्त में से एक ने कहा, अरे टोनू, तुमने नई ज़मीन ली है ना, चल वहीं पर ही घुमा ला यार। टोनू ने कहा, अरे रहने दो यार। परंतु उन दोस्तों ने जिद कर ली कि हमको तो तुम्हारी ज़मीन देख कर आनी है। तो वो ज़मीन देखने के लिए उन्हीं दोस्त में से एक की गाड़ी लेकर उनकी ज़मीन देखने के लिए चले गए। जब वो ज़मीन के अंदर वहाँ पर पहुँचे, सबको तो वहाँ का माहौल अच्छा लग रहा था, परंतु टोनी न जाने क्यों बार बार उस जगह को देखकर डरा करता था। न जाने कैसी सुनसान जगह थी वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनमें एक तो टोनी खुद था, एक मनीष, एक रितेश और एक कृष्णा, 4 दोस्त थे ये। कृष्णा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था उस पेड़ पर, क्योंकि दोस्त थे, कभी बात मानते नहीं किसी के। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था पेड़ के, और वो तीनों नीचे बैठे हुए थे। ऊपर से उसको एकदम से न जाने किसी महिला की परछाई का एहसास हुआ, जो सीधी उसकी आंखों में आके मिल रही थी। उसको देखकर उसके हाथ छूट गए पेड़ से और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़ते उन्होंने कहा, तू पागल है क्या? टोनी ने कहा, मतलब टोनू ने कहा। तो उसने कहा, अरे पागल नहीं, यहाँ ऊपर न जाने मैंने किसको देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। फिर जब चारों ने ऊपर देखा, रितेश ने, कृष्णा ने और मनीष ने और टोनी ने, तो ऊपर कोई भी नहीं था। टोनी बोलता है, पागल है क्या, ऐसे मजाक मत किया कर। तो वो उस बात को थोड़ा भूल गया। उसको लगा खुद को कि शायद मैंने कोई वहम होगा। तभी उनमें कृष्णा था, वो थोड़ा संकी टाइप का आदमी था। वो जाकर वो बोलता है, अरे यार मैं उस पानी में नहाऊंगा थोड़ी देर। करीबन 4:30 बज रहे थे शाम के उस समय। अब दोस्त कहाँ बात मानने वाले थे, वो नहाने गया उस पानी के अंदर। और वो तीनों दोस्त, मनीष, टोनू और रितेश, तीनों एक जगह बैठ गए। तीनों बातें कर रहे थे। कृष्णा नहाने चले गया था। 6:30 बज गए थे शाम के, परंतु अभी तक कृष्णा वापस नहीं आया। तभी रितेश बोलता है, यार ये पागल आदमी है क्या, कब तक वहाँ पर रहेगा, कितना टाइम हो गया, अब घर चलेंगे, चलो उसको बुलाते लाते। तो जब उस नहर के पास जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि
वो देखते हैं कि कृष्णा पानी के अंदर डूबा हुआ था। टोनी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसको उठाकर एक साइड लाया। उसको उठाने के बाद उसकी सांसें चेक करी तो वो मर चुका था। तभी मनीष देखता है कि उसके गले में किसी ने रस्सी का फंदा जैसे किसी ने मतलब गर्दन के अंदर फांसी लगाई और उसको मारा हो, ऐसा टाइप का प्रतीत हुआ। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए। पास ही में कुआं भी था। कुएं के अंदर से न जाने किसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी गाड़ी कुएं के दूसरे पार खड़ी थी। पता नहीं न जाने किसकी आवाज़ें आ रही थी। अब अंधेरा पड़ चुका था। सर्दियों की रात नहीं थी, वो सर्दियों की रात तो नहीं थी, परंतु सर्दियां और गर्मियों के बीच का मौसम था। तो उनको न जाने किसकी आवाज़ आ रही थी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुएं के अंदर देख सके। तभी मनीष और टोनू दोनों भागकर उस कुएं को क्रॉस करते हुए गाड़ी की तरफ चले गए, परंतु रितेश अभी पीछे ही था। न जाने वहाँ पर कुएं के अंदर से जाने किसका रस्सी का फंदा आया और रितेश के गले में आकर अटक गया और एकदम से ज़ोर से खींचता हुआ उस कुएं के अंदर चला गया। उस कुएं के अंदर रितेश की चीखें गूंजती रही, परंतु दोनों ने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठने वाले थे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और उस जगह से भागने की कोशिश करी। करीबन वो 100 मीटर ही चले होंगे, तभी उनके सामने 4 आदमी, जिनकी एक की तो आंखें कटी हुई थी, एक की गर्दन नहीं थी और एक का पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। मनीष बहुत ज़ोर से चिल्लाया, परंतु मनीष गाड़ी चला रहा था, तो मनीष ने उनके ऊपर होकर गाड़ी निकाल दी। वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद पूरी घटना बताते हैं। उसके पापा किसी न किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। इधर तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ था, क्योंकि 2 लड़कों की मौत हो गई थी। उस ज़मीन के बारे में जब तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद पूरे गांव की सामत आ चुकी थी। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 को बना सकूँ। बाय बाय दोस्तों।